आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और सदियों से लोकतंत्र की भावना देश के हर कोने में है विद्यमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया राष्ट्रपति भवन के उद्यान का उत्सव का शुभारंभ। प्रत्येक सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक आमजन के लिए खुला रहेगा उद्यान। और सोनीपत के गोहाना में हुई भाजपा की जन उत्थान रैली। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में एक बार फिर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हर साल जनवरी का महीना काफी इवेंटफुल होता है। 14 जनवरी के आसपास देश भर में त्योहारों की रौनक होती है। इसके बाद देश अपना गणतंत्र दिवस भी मनाता है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक पहलुओं की काफी प्रशंसा हो रही है। 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर अच्छा लगा। परेड में पहली बार हिस्सा ले रही ऊंट सवार महिला और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी की काफी सराहना हो रही है। विमेन कैमल राइडर्स और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी भी काफी सराहना हो रही है। साथियों, देहरादून के वत्सल जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूं, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी के उमंग को और बढ़ा देती है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र भारत के जनमानस की रग-रग और संस्कृति में रचा बसा है। पीएम ने द मदर ऑफ डेमोक्रेसी किताब की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज दोनों स्वास्थ्य से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 से जुड़े आयोजनों में मोटे अनाज से तैयार स्वादिष्ट भोजन परोसे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में मोटे अनाजों की बढ़ती मांग से छोटे किसानों की स्थिति मजबूत होगी। उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खानपान का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। इससे एक तरफ वो छोटे किसान बहुत उत्साहित है जो पारंपरिक रूप से मिलेट्स का उत्पादन करते थे। वो इस बात से बहुत खुश है कि दुनिया अब मिलेट्स का महत्व समझने लगी है। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टोंटो, हु, कुई, कुवी और मंडा जनजातीय भाषाओं पर काम करने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पीएम ने लोगों से अपील की कि वे इन पद्म पुरस्कार विजेताओं के प्रेरणास्पद जीवन से सीख लें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के गांव उतीर मेरूर की चर्चा भी की, जहां करीब 1200 वर्ष पूर्व के शिलालेख मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की विकास यात्रा को उसकी युवा शक्ति निरंतर गति दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का लाभ देश के युवा वर्ग को मिल रहा है। देश के युवाओं के लिए नए अवसर मौजूद हैं, चाहे वो स्टार्टअप क्रांति हो या नवान्मेष क्रांति। देश के युवाओं को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की संख्या दोगुनी हुई है। आज सेना के तीनों अंगों में महिलाएं तैनात हैं। अभियान से भी बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। अभी तक सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों से लगभग 1 लाख कैडेट्स को नामांकित किया गया है।
इतनी बड़ी युवा शक्ति जब राष्ट्र निर्माण में जुटेगी, देश के विकास में जुटेगी, तो साथियों, बहुत विश्वास से कहता हूं, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश के सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों से 1 लाख एनसीसी कैडेट इस अवसर पर मौजूद हैं और ये देश की युवा शक्ति का परिचायक हैं। आजादी के 75वें वर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर भी अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस मौके पर एनसीसी को बधाई देते हुए पीएम ने 75 रुपए मूल्य वर्ग का एक सिक्का भी जारी किया। इस दौरान 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट्स भी रैली में आमंत्रित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इस उद्यान में दर्शक कई अन्य आकर्षणों के साथ साथ ट्यूलिप के फूलों की समय समय पर खिलने वाली 12 अनूठी प्रजातियां भी देख सकेंगे। इस बार उद्यान करीब 2 महीनों के लिए खुला रहेगा। आम जनता के लिए ये प्रत्येक सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहेगा। इस अवधि में विशेष श्रेणी के दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा। दर्शकों के लिए प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। लोग ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपति ने इस उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है। 28 मार्च को किसान, 29 को दिव्यांगजन, 30 को रक्षा बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों के लिए और 31 मार्च को महिलाओं, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों की जनजातीय महिलाओं के लिए खुलेगा। सोनीपत जिले के गोहाना की सब्जी मंडी में आज भाजपा की ओर से जन उत्थान रैली करवाई गई। इस रैली में खराब मौसम के चलते गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंच सके। हालांकि उन्होंने फोन से ही लोगों को अपना संदेश दिया। अमित शाह ने कहा कि मैं रैली में आना चाह रहा था पर खराब मौसम के चलते नहीं आ सका। हमारा 2024 का लक्ष्य है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सभी सीटें जीतें। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में फिर आकर लोगों से मिलेंगे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सभा को संबोधित किया। रैली स्थल पर बारिश की आशंका के चलते वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए थे। सिटी ब्यूटीफुल में 30 और 31 जनवरी को हो रही G20 की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। विदेशी प्रतिनिधि रविवार से शहर में पहुंचने लगे हैं। इन 2 दिनों के लिए रॉक गार्डन को आम जनता के लिए बंद रखा गया है। इससे पहले प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने डेलीगेट के रूट की भी समीक्षा की। विदेशी मेहमानों को लुभाने के लिए शहर को सजाया गया है। लेक क्लब पर विभिन्न देशों के झंडों के साथ साथ पिरामिड भी लगाए गए हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की वर्किंग ग्रुप की बैठक में करीब 200 प्रतिभागियों के आने की उम्मीद है। उधर मौसम विभाग ने दोपहर बाद से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होगा। इसके साथ ही 4 दिन से चल रहे गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो जाएगा। इस अवसर पर शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय धुनें बजाई जाएंगी। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के म्यूजिक बैंड 29 लोकप्रिय धुनें बजाएंगे। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहेंगे। इस बार के बीटिंग रिट्रीट में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो भी होगा, जिसमें 3,500 स्वदेशी ड्रोन शामिल होंगे। ये ड्रोन महान हस्तियों की आकृतियां भी बनाएंगे और देश में स्टार्टअप की सफलता, युवा शक्ति की तकनीकी क्षमता और भविष्योन्मुखी प्रवृत्तियों को दर्शाएंगे। पहली बार बीटिंग रिट्रीट में 3D की झलक भी मिलेगी। समारोह की शुरुआत अग्निवीर धुन के साथ होगी और इसके बाद अल्मोड़ा, केदारनाथ, संगमधुर, महारानी सतपुरा, भागीरथी और कोंकण सुंदरी की चर्चित धुनें प्रस्तुत की जाएंगी। महान स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की 158वीं जयंती पंजाब सहित देश भर में श्रद्धा एवं सत्कार से मनाई जा रही है। इस मौके पर मोगा स्थित उनके पैतृक गांव ढूंढीके में पंजाब के आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने स्मारक स्थल पर लाला जी को श्रद्धांजलि भेंट की। इस दौरान अमन अरोड़ा ने कहा कि आजादी का संघर्ष शुरू करने में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का विशेष योगदान रहा। उनका दिलेरी और बलिदान भरा जीवन आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। इसके बाद लाला लाजपत राय जन्मस्थान स्मारक समिति द्वारा प्रमुख शख्सियतों को सम्मानित भी किया गया। इसके बाद उन्होंने गांव में चल रही खेल प्रतियोगिता में शिरकत की और खिलाड़ियों के साथ मुलाकात भी की।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।